कर्मचारी एकता जिंदाबाद, एसएमओ बरवाड़ा मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, एसएमओ उकलाना मुर्दाबाद, एसएमओ उकलाना मुर्दाबाद। 5-6 महीने से कर्मचारियों की सैलरी का इशू चला हुआ है। पहले यहाँ पर डीडीओ सीएचसी कुलाना में डीडीओ पावर थी, लेकिन उसके बाद कोई इशू होने के, डॉक्टरों का आपसी मनमुटाव होने के कारण वो डीडीओ की पावर जो है बरवाड़ा एसएमओ डॉक्टर ज्ञानेंद्र के पास चली गई। डॉक्टर ज्ञानेंद्र उकलाना की डीडीओ पावर लेना नहीं चाहते, उसके ऊपर मजबूरी से थोपी गई है, वो इसको छोड़ना चाहते। इस वजह से वो कर्मचारियों की सैलरी हर बार डिले करते हैं, ताकि कर्मचारी मजबूर होके काम छोड़ने पर मजबूर हों और ये बात अधिकारियों तक जाए, ताकि उसकी डीडी पावर यहाँ से हटाई जाए। ये उनका मेन कारण है। और सभी कर्मचारी चाहते हैं कि इस समय पर सैलरी आए। अगर अब भी समय पर सैलरी नहीं आई तो 9 तारीख से कर्मचारी हड़ताल करने पर मजबूर होंगी। इसकी जिम्मेवारी उच्च अधिकारीगण की होगी। शुभ नाम पद? ललित कुमार एमपीएचसी ब्लॉक प्रधान। हमारी सैलरी नहीं आ रही टाइम पर। रेगुलर एएनएम की तो कम से कम 3-3 महीने में सैलरी आ रही है, अब की बार मेल की भी नहीं आई। ये बोल रहे हैं कि बायोमेट्रिक लगाओ, किसी भी सब सेंटर पीएचसी पर बायोमेट्रिक नहीं है। हर कर्मचारी, जब 9 से 4 कर्मचारी ड्यूटी कर रहा है तो बायोमेट्रिक लगाने में क्या दिक्कत है। हर आसपास के रास्ते पानी से भरे हुए हैं। एएनएम या मेल वर्कर सारा स्टाफ अपनी जान जोखिम में डालकर सेंटरों पर जा रहा है, तो फिर सैलरी देने में क्या दिक्कत है। हमें बायोमेट्रिक लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, या तो हमारे को संसाधन उपलब्ध कराए जाएं तो हम बायोमेट्रिक लगाने के लिए तैयार हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। एएनएम की सैलरी तो 3 या 4 महीनों से हर बार लेट होती है। हर बार आप जैसे धरना दे देंगे, मेल वर्कर की 10 दिन बाद आ जाएगी, लेकिन फीमेल का तो हर बार का यही रोना भी बजट नहीं है। तो सबके बदले हमारा बजट क्यों नहीं आ रहा। कृपया करके हमारी बात को आगे तक पहुंचा जाए, हमारी सैलरी टाइम पर दी जाए। हमें बहुत दिक्कत है। तो दिक्कत कौन डॉक्टर कर रहा है या कोई और उच्च अधिकारी? डॉक्टर नहीं, डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं भी बायोमेट्रिक लगाओ, क्योंकि बरवाड़ा में सैलरी आ चुकी है। बायोमेट्रिक है ही नहीं तो हम कहाँ से लगाएं बायोमेट्रिक। ना किसी सब सेंटर पर बजट भी नहीं है। अपनी जेब से कितनी बार ठीक कराएं। हम 2-3 बार अपनी सैलरी से अपनी जेब से करवा चुके हैं बायोमेट्रिक। हमें संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, हम बायोमेट्रिक लगाने के तैयार हैं, हमारी सैलरी समय पे दी जाए। शुभ नाम आपका? मेरा नाम ओमी देवी, पद? एमपीएसडब्ल्यू फीमेल, पीएचसी बांद्रा। मामला ये है कि हर बार कर्मचारियों की सैलरी लेट की जाती है और बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी एसएमओ डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी यही थोप देते हैं कि फील्ड से जो अटेंडेंस है वो टाइम पे नहीं आती। कर्मचारियों का शोषण करते हैं और उनके दिमाग में ये है कि कर्मचारी काम नहीं करता, लेकिन कर्मचारी कोरोना काल में काम किया, उसके बाद टीबी के प्रोग्राम है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और जो मलेरिया के काम है जितने भी हैं सभी प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और उसके बावजूद भी सैलरी टाइम पे नहीं आती। और सैलरी की समस्या इसलिए होती है, जितने भी कर्मचारी हैं किसी ने एसबीआई से लोन लिया हुआ है, जिसका भी जिस बैंक में खाता है उसी से लोन लिया हुआ है, और उनकी जो किस्त है वो 5 से 10 तारीख के बीच में ड्रा कर लेते हैं। जो किस्त कटती है वो भी इसी टाइम पे कटती है, लेकिन उसमें बैंक की तरफ से कर्मचारी के ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। और सैलरी टाइम पर ना आने की वजह से घर का खर्चा, बच्चों की फीस, मम्मी पापा की दवाइयां वो टाइम पे नहीं दी जाती, और इसलिए कर्मचारी मजबूर है, आज काम छोड़ो हड़ताल करने पे मजबूर है। कब तक आप लोगों को काम छोड़ो हड़ताल रहेगी? जब तक हमारी सैलरी नहीं आ जाती तब तक काम छोड़ो हड़ताल जारी रहेगी। तो क्या धरना भी रखेंगे आप? अगर जरूरत पड़ी तो हम लगातार भी धरना रखेंगे। और कई बार तो मेल स्टाफ का जो बजट है वो आ जाता है, और हमारी जो फीमेल स्टाफ कर्मचारी हैं उनके 3-3 महीने से बजट नहीं आ रहा।
उनको ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और उसके साथ साथ पिछले दिनों एनएचएम जो प्रोजेक्ट है उसका 5 महीने से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही थी, लेकिन उन कर्मचारियों को बार बार हर किसी कर्मचारी से पैसे अपने खाते में डलवा के काम चलाया उन्होंने। ये समस्या आई हुई थी। तो डॉक्टर जो आपके यहाँ इंचार्ज हैं वो क्यों नहीं दिलवाना चाहते आपको? नहीं। उनके दिमाग में क्या है, वो कह रहे हैं कि बार बार कि बायोमेट्रिक लगाई जाए, बायोमेट्रिक लगाई जाए। बायोमेट्रिक हमारे सब सेंटर पे, सीएचसी पे सभी के जो बायोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट हैं सभी के खराब हैं। ठीक करवाने के बावजूद भी एक बार 2 बार या 1-2 महीने में खराब हो जाते हैं। अगर कर्मचारी बायोमेट्रिक लगाने से गुरेज नहीं करता, लगाता है, लगाएगा, लेकिन इंस्ट्रूमेंट सरकार उपलब्ध करवाए और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। क्या सिर्फ यही वेतन में दिक्कत आ रही है या पूरे हरियाणा में ऐसी समस्या? नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ सीएचसी बुलाना में दिक्कत है, क्योंकि हमारा जो डीडीओ पावर है वो डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी के पास है और उनके आने के बाद में ज्यादा समस्याएं पैदा हो रही हैं। शुभ नाम आपका? अंग्रेज सिंह एमपीएचएस सीएचसी बुलाना। तो हमारा जो धरना प्रदर्शन है सभी कैडर के साथी सीएचसी कुलाना के यहाँ मौजूद हैं और सैलरी को लेके बड़ा इशू काफी दिन से चल रहा है, बल्कि 5-6 महीने से चल रहा है। इस समय पे सैलरी नहीं आती और मेल फीमेल की तो मोस्टली आती भी नहीं, रेगुलर की 3 महीने और आरसीएस का भी 4-5 महीने से सैलरी आई है। तो ये बड़ा इशू है। हम हमारे एसएमओ महोदय से, अधिकारियों से यही प्रार्थना करेंगे कि इस तरह का जो इशू है वो जल्दी जल्दी सॉर्ट कराया जाए और हमारे साथी कर्मचारियों का सैलरी जो है वो समय पे दिलाई जाए। और हमें धरना प्रदर्शन का कोई शौक नहीं है और ना ही करना चाहते। जब भी कोई हमारी दिक्कत आती है हमें मजबूर होकर के धरना करना पड़ता है। यही मैं कहना चाहूंगा कि आगे ऐसा इशू ना हो। कोई भी कर्मचारी अगर आपको लगता है भी समय पे ड्यूटी नहीं करता या अटेंडेंस का कोई इशू आता है तो आप उनके हेडक्वार्टर पे जाकर उनको चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कर्मचारी काम नहीं करते या हाजिरी नहीं लगाते, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो ये इनकी बात आती काम ना करने की आप लोग कह रहे हैं, तो उनके मन में ऐसा क्यों आया हुआ है? भी काम करने के मन में कहीं ना कहीं उनको लगता है भी कर्मचारी काम नहीं करते, इसलिए वो बार बार हमें फोर्स कर रहे हैं कि अटेंडेंस लगाई जाए, बायोमेट्रिक लगाई जाए या कुछ भी लगाई जाए। तो हम उनको खुली चेतावनी भी दे रहे हैं और आदेश तो हम नहीं दे सकते, बल्कि बुला रहे हैं, प्यार प्रेम से भी बुला रहे हैं कि जो भी हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं, चाहे वो एसएमओ है, चाहे कोई भी अधिकारी है, चाहे हमारा सुपरवाइजर है, वो सेंटर पे आए, वो किसी भी समय आए ड्यूटी टाइम, चाहे वो बिना इन्फॉर्मेशन के आए, हमें चेक करे, हमारा रिकॉर्ड चेक करे, हमें कमियां लगे तो हमारे खिलाफ जो भी उनको ठीक लगे वो कर सकते हैं। शुभ नाम और पद बताइए। मेरा नाम रामफल एमपीएसडब्ल्यू सीएचसी कुलाना। ये हमारा सैलरी के रिगार्डिंग थोड़ा कुछ लास्ट महीनों से इशू चल रहे हैं, तो जिसके कारण अभी हमने अवगत तो करवा दिया और लिखित में देके एसएमओ साहब से बात कर लेंगे। तो अभी जैसे बता रहे थे हमारे ललित एमपीएसडब्ल्यू के एसोसिएशन के कि अब शायद कह रहे हैं कि 1-2 दिनों में जल्दी सैलरी निकालने का बोला है सर ने। तो हम ये इसी कहना चाहते हैं कि ऐसे मतलब इतनी मजबूर घड़ी में सारा स्टाफ एक साथ काम करता है, बिल्कुल इस सारे एक साथ आगे खड़े रहते हैं, तो सैलरी सब लोगों को टाइम पे मिलनी चाहिए। तो जो डॉक्टर इनका कहना है कि अभी काम छोड़ो हड़ताल भी की गई, तो क्या इस बारे भी अवगत करवा दिए गए? नहीं, अभी तो वो लिखित में हमने दे दिया, लेकिन वो अभी तो कह रहे हैं कि सैलरी जल्दी बन जाएगी। एक बायोमेट्रिक का इनकी दिक्कत आई है, तो इनके पास इंस्ट्रूमेंट है नहीं, तो कैसे लगा पाएंगे? उसके लिए भी हमने लिखित में जो उनको दे दिया उच्च अधिकारियों को। बीच में एक बार थोड़ा बायोमेट्रिक हटा के एक नया सिस्टम प्रणाली लाने की बात थी, उसके बाद यहाँ से नहीं हुई। इसके लिए भी हमने उच्च अधिकारियों को इसके रिगार्डिंग बता दिया। शुभ नाम और पद बता। मैं डॉक्टर उमेद, मेडिकल ऑफिसर।